तो बलराम दास जी अब उसको रिझाने लगे। अब उसने भी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो अब बलराम दास जी के कुछ दिनों बाद स्थिति ऐसी होती चलेगी, अब जगन्नाथ जी के लिए वो गाते ही नहीं है, अब तो केवल जगन्नाथ जी के मंदिर का आश्रय लेते हैं, गाते उसी के लिए कि वो रीझे। धीरे धीरे उस महिला में उनका आकर्षण हो गया। वो एक नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी उसी के संग रहने लगे, उसी के संग रहते, उसी के संग खाते, उसी के संग सब भावना रखते। धीरे धीरे ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैलने लग गई कि बलराम दास तो अपने चरित्र से अब हीन हो गया। मंदिर परिसर में पंडित पुजारी और सब अब चर्चा करने लगे, इनको सेवा से दूर करो जगन्नाथ जी की, अब इनका अब आचरण अच्छा नहीं है। धीरे धीरे उनको मंदिर की सेवा से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको अब कोई फर्क पड़ता नहीं था। उसके प्रति इतनी आसक्ति बढ़ गई है, उसी के संग रहना उनके लिए सुख बन गया था। समय आया रथ यात्रा का, और रथ यात्रा के समय श्री बलराम दास जी को सौभाग्य था कि रथ यात्रा प्रारंभ ही बलराम दास जी के पद गायन के बाद होती थी। जगन्नाथ जी का रथ तब तक नहीं बढ़ता जब तक बलराम दास जी पद ना गाते। रात भर भोग विलास चिंतन में रहते थे। आज प्रातः काल का समय हुआ, पूरे जगन्नाथपुरी में जय घोष हो रहा था, सारी भीड़ पूरी इकट्ठा हो चुका है रथ यात्रा के लिए। और श्री बलराम दास जी अपने कक्ष में पौधे हैं, पौधे नेत्र खोले, और नेत्र खोल करके उन्होंने अपने पूरे जीवन पर दर्शन किया। मेरा जीवन कैसा था, मुझे जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, मैं उनके सामने राग सेवा करने लगा, उनकी प्रसन्नता मेरी प्रधानता होती थी। कितने लोग प्रशंसा करके जाते थे, पर मुझे किसी की प्रशंसा से कोई प्रभाव नहीं होता था। एक दिन एक महिला ने आकर के मेरी प्रशंसा कर दी, मेरा थोड़ा आकर्षण बढ़ा। दूसरे दिन और प्रशंसा की, थोड़ा और आकर्षण बढ़ा। चौथे पांचवें दिन से मेरा आकर्षण केंद्र अब मैं जगन्नाथ जी को नहीं सुना रहा था, फिर मैं उस महिला को रिझाने लगा। अपने आप पूरी रील उनके मस्तिष्क में घूमने लगी। बोले आज स्थिति क्या है, अब जगन्नाथ जी से कोसों दूर रहता हूं, केवल उसी के पास रहता हूं। आज रथ यात्रा है, मेरे गायन के बगैर जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया और मैंने उस सौभाग्य का खुद त्याग कर दिया। मन में भाव आया बलराम दास जी के, अब सब भोग विलास छोड़ करके पुनः अपने सौभाग्य की ओर जाऊं। उस वैश्या के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमसे मत मिलना, हमसे जो अपराध हुआ सबके लिए क्षमा। कुछ धन चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, आपको कोई व्यवस्था चाहिए मैं दे दूंगा, आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी मैं सब कर दूंगा, पर अब मैं जगन्नाथ जी को छोड़ और कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे अपराध हो गया। रोते हुए श्री बलराम दास जी रथ यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां पहुंचे, सिंह द्वार। पंडा पुजारियों ने जैसे बलराम दास को देखा दूर से ही दुत्कार दिया, फटकार दिया, खबरदार सामने भी मत आना जगन्नाथ जी के। अरे व्यभिचारी व्यक्ति, पर स्त्री गमन करने वाले व्यक्ति, तुझको हम जगन्नाथ जी के सामने बैठाएंगे? किसी ने जगन्नाथ जी के सामने खड़ा भी नहीं होने दिया बलराम दास को। बलराम दास जी स्वीकार करते हैं उस दंड को। बोले मैं अधिकारी हूं इस दंड का, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने सेवा सौभाग्य को ठुकराया है एक सांसारिक सुख के लिए। बलराम दास जी रोते विलखते श्री समुद्र किनारे चले गए और कहा कि मेरी साल भर की हर वर्ष की सेवा आज मैं नहीं कर पा रहा नाथ, पर आप तो कण कण में विद्यमान हो। तो वहीं बालू से ही एक रेत का एक रथ बनाया और उसमें बालूका के ही श्री जगन्नाथ जी बना के विराजमान कर दिए और अपनी राग रागनियां वहीं बैठ कर के गाने लगे। वहां मुझे नहीं आने दिया गया, ठाकुर जी आप यहां आकर के मेरा राग जैसे ही गाने लगे। वहां रथ यात्रा में सुभद्रा जी का रथ चल पड़ा, बलराम जी का रथ चल पड़ा, पर ठाकुर जी का रथ नहीं चले। सबने खींचा, नहीं चला। सबने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान क्या बात है, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है? श्री ठाकुर जी कहते हैं हमारा रथ तो बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। पंडा पुजारी बोले
कहां बढ़ रहा है प्रभु? जहां का तहां ही तो खड़ा है। बोले आज हमारी रथ यात्रा सिंह द्वार पे थोड़ी हो रही है, आज हमारी रथ यात्रा समुद्र के तट पर हो रही है। हमारी रथ यात्रा बलराम दास कर रहा है। हम आज नंदी घोष रथ में थोड़ी बैठे हैं, हम तो आज बालूका के रथ में बैठे हैं और बलराम दास हमारी रथ यात्रा कर रहा है। यदि चाहते हो कि ये रथ आगे बढ़े तो बलराम दास ने बालूका का जो मेरा स्वरूप बनाया है उनको लेकर के आके इस रथ में विराजमान करो। सब लोग गए तो देखा पूरे जगन्नाथपुरी में कहीं भीड़ नहीं होती। रथ यात्रा वाले दिन सारी भीड़ रथ के सामने ही होती है। समुद्र खाली, बिल्कुल किनारे पर कोई भीड़ नहीं। दूर देखा बलराम दास उछल उछल के नाच रहा है। छोटा सा बालूका का रथ बना, उसी में छोटे से जगन्नाथ जी बालू के ही बैठा रखे हैं। सब लोगों ने जाके बलराम दास से कहा, हमने भले ही तेरे अवगुण को हीन मान करके तुझे ठाकुर जी से दूर कर दिया, पर तेरे अवगुण को भी स्वीकार करके जगन्नाथ जी ने तुझे दूर नहीं किया। चल बलराम, ठाकुर जी को पद सुना। बलराम दास जी को लेकर के गए और ठाकुर जी के सामने बैठ करके जब उन्होंने पद गाया, अपनी सेवा की, तुरंत रथ चल पड़ा श्री जगन्नाथ जी का। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार हमारे चित्त में काम दोष आ जाता है, उसके बाद भी ठाकुर जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग खुलेआम जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको होने दो। इस कथा से गलत, मेरे को बहुत कवर करके चलना पड़ता है कथाओं को, क्योंकि लोग कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं कई बार। कोई बात नहीं, ये दोष उत्पन्न हो रहा, होने दो। महाराज जी बता तो रहे थे, ठाकुर जी तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर ये कथा सुनने के बाद दोष उत्पन्न हुआ और फिर भी आपने दोष को नजरअंदाज किया तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर किसी के चित्त में काम भाव है तो भी वह कभी ना कभी गुरु कृपा से अपने उस बुरे भाव का त्याग करके ठाकुर जी का अधिकारी बन जाएगा। किसी के चित्त में क्रोध ज्यादा है तो क्रोधी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। किसी के चित्त में लोभ है तो लोभी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जितने भी दोष हैं संसार में हमारे मन में आने वाले, स्वीकार कर सकते हैं, पर एकमात्र ईर्ष्या ऐसा दोष है जिस दोष के आने पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, कथा सुनो, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर मोह है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर काम भी है तो धीरे धीरे गुरु कृपा सत्संग श्रवण करने से उसकी मात्रा कम होगी, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहीं आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हापुड़ की कथा में भाव आ रहा था कि श्री भक्तमाल जी में भी कई भक्तों के चरित्र हैं और उन भक्त चरित्रों में भी कई भक्तों में दोष भी थे। ठाकुर जी ने उन दोषों को नजरअंदाज करके स्वीकार किया, पर एक भी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं मिला जहां पर ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी ने स्वीकार किया हो। ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया कोई दोष मन में आवे, घबराइए मत। गुरु कृपा भगवत कृपा से आप संभल जाओगे, ठीक हो जाएगा, वो दोष चला जाएगा। आप उसके प्रति प्रयास करने लग जाओ। लेकिन अगर आपके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या एक बार भी उत्पन्न हो गई है, किसी के रूप को देख करके, किसी की वाणी सुन करके, किसी का स्वरूप देख करके, किसी की धन संपत्ति से, किसी के व्यवहार स्वभाव से अगर आपको उसके प्रति ईर्ष्या हुई है तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए। आपको अपने गुरु चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए कि ये दोष मेरे अंदर आ गया है। ईर्ष्या दोष भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कह रहे हैं निर्मत सराणाम सताम। भागवत जी का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। निर्मत सराणाम सताम। किसी के प्रति मात्सर्य दोष भी उत्पन्न होना, यह भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आप किसी अन्य रोग से ग्रसित हो, अन्य भाव से ग्रसित हो, आपके मन में कोई अन्य भावना है, आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर लोगे, पर कहीं आपके चित्त में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, आज ही आपको चिंता होनी चाहिए। रातों की नींद आपकी उड़नी चाहिए कि अब मुझे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरे चित्त में ईर्ष्या है।
और जिस दिन आपके चित्त में चिंता प्रकट हो गई ना ईर्ष्या की, उसी दिन से ईर्ष्या घटने लग जाएगी। ईर्ष्या को घटाने का यही एक उपाय है कि उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है हमको। व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति चिंता नहीं करता, उसको चिंता ही ये रहती कि वो इतना अच्छा क्यों है। यही तो ईर्ष्या है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं। और कहीं अगर उसके चित्त में ईर्ष्या आ गई है तो उसको फिर खूब कथा सत्संग आदि करना चाहिए। गुरुजन की कृपा होगी, भागवत जी के अनुग्रह होगा तो उसकी ईर्ष्या कम होगी। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है, वो भी कैसा? कल्याणकारी। कथा सुनने के बाद में श्री ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं अपने से लगने लग जाएं। आप जब श्री राधारमण जी को कौन बोल रहा है भाई? बोलो नहीं। और विशेष रूप से सामने वाली पंक्ति वाले तो बहुत ही सावधान बैठा करो, चाहे वो जेल के पीछे वाली क्यों ना हो। बेचारे यहां वाले बहुत शांति से बैठते हैं, सामने वाले तो उठते बैठते ही रहते हैं। अब हम ऐसे बैठ के कथा करेंगे कल से, आपको देखेंगे। उस सामने वाले ने थोड़ा सावधान रहो, इतने पास आप लोग बैठ गए हो, व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो सामने वालों को तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, मेरुदंड, उबासी भी नहीं आनी चाहिए आपको। इधर वाले बेचारे बड़े भोले, यहां देख रहे हैं हमको। तो हम क्या कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने से लगने लगे, एक अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट होने लग जाए। ये मेरे हैं। अच्छा, एक और बात कहें आपसे, आपने कथा सुनी तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी परिवर्तन आ जाता है। कथा सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के जिसके चित्त में परिवर्तन आ गया, कई बार ऐसे कि हम पर दृष्टि पड़ जाए तो भी हमने भली कथा का आश्रय नहीं लिया, हमने भली सत्संग का आश्रय नहीं लिया, पर जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसके मन में आ गया कि मुझे इसको बदलना है, तो उसके मन में आने से हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। हम क्यों कहते हैं संतों से जाके हमको आशीर्वाद दे दो? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ये परिवर्तित हो चुके हैं, अब ये कृपा करके हमको देख लें या ये चाह जाएं तो हमको ठाकुर जी मिल सकते हैं। एक घटना, एक लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो हैं, फिर भी नहीं जाते। दो तो ठाकुर जी ने दिए, दो हमने पहन रखे हैं। चार आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं? हम अपनी खुद की कह रहे हैं, पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं बहुत हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरि चर्चा के निकल नहीं रहा है, हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है, आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है, 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले देखो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास
श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किनके लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये तीन ही सेवा करते थे बस। और स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी के यहां गोसाई श्री विठलनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्र का, तब तक ठाकुर जी धोती उपरना और दूध भोग ही लेते थे बस। जब गोसाई श्री विठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जब सेवा प्राप्त हुई तो उन्होंने विस्तार किया श्रृंगार का, मुकुट का, ठाकुर जी के भोग का, राग का, पिछवाइयों का, आदि आदि सब विस्तार उन्होंने किया। तो महाराज जी ने हमको ये बात कह के सांत्वना करी कि ठाकुर जी आए आपके पास, सेवा प्रारंभ कराई आपसे, अब आपको कहां लगा दिया ठाकुर जी ने? प्रचार में। आप कथा करो। करते हैं सेवा तो हम भी करते हैं, पर रोज नहीं हो पाती सेवा। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं तेरे संग आ तो गया हूं, श्रृंगार करावे का जब तेरा मन करे कर लियो, वहां से बढ़िया तू सबन को श्रृंगार करानो सिखाए दे, तू सबके चित्त में, सबके घरन में मुंह को बैठाए दे। ऐसी कथा को प्रचार कर कि सबके चित्त में, सबके घरन में सेवा विराजे। भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने। हम पे साइकिल नहीं हो तो नहीं जाते, रिक्शा नहीं मिल रहे हो तो नहीं जाते, ऑटो की व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जाते। यहाँ सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है तो भी दर्शन करने जाते हैं। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी तो उनकी कुटिया में ही रहते थे। कुम्भनदास जी के पास में आरसी भी नहीं थी। आरसी समझते हैं? शीशा। ठाकुर जी गोद में बैठते और गोद में बैठ के कहते, हाँ कुंभना तिलक स्वरूप कर ले, लाला मुंह पे आरसी तो है ना है। बोले मैं बता रहा हूं तू कर तो जा। तो कुम्भनदास जी ऐसे श्री रखते, बोले हाँ अब सीधी खींच, हाँ हाँ नहीं दाएं को रख। ठाकुर जी बता रहे हैं उनको, और पूरा तिलक स्वरूप करवा के हम भाई कुंभना अब बढ़िया लग रहा है। तिलक कौन लगवाता है? कुम्भनदास जी के, ठाकुर जी लगवाते हैं। आरसी नहीं है कुम्भनदास जी घर में। ऐसे कुम्भनदास जी जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, वो कुम्भनदास जी भी जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, घर में ठाकुर जी को छोड़ के वो कहते बैठो लाल जी मैं आ रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? दर्शन करवे जा रहा हूं मंदिर में। ठाकुर जी कहते मैं तेरे घर में रहूं तो फिर मंदिर काहे को जावे? तो कुम्भनदास जी कहते आप मेरे घर में आनो अब शुरू है गए हो, जब आप घर में नहीं आते थे तब भी मंदिर में ही मुझको मिलते थे। कल को अगर मुझसे नाराज है गए और आप घर नहीं आए तब भी मंदिर में तो मिलोगे ना। तो जा मंदिर ने आपको मोह प्रदान किया, वाकू में कैसे छोड़ दूं? भले ही आप मेरे घर आते, मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा, रोज जाते दर्शन के लिए। कुम्भनदास जी, सूरदास जी पर नेत्र नहीं फिर भी जाते। तो एक बार की बात है, श्री सूरदास जी गिरिराज जी में, गोवर्धन में एक व्यक्ति प्रवचन करता था, और वो ठाकुर जी का ऐसा रूप का वर्णन करता था, ऐसे गुणों का वर्णन करता था कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सूरदास जी एक दिन उसके प्रवचन हो रहे थे तो वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी बोले, नेक्स्ट सुनूं क्या बोल रहे हैं। सूरदास जी खड़े खड़े सुनने लगे। तो सूरदास जी की इतनी योग्यता थी कि उसके प्रवचन को सुनकर के सूरदास जी समझ गए, बोले खुद रोज दर्शन करने नहीं जाता, ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, सबको आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, खुद दर्शन नहीं करता, खुद के चित्त में भक्ति नहीं है। उसके शब्दों से, उसकी वाणी से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सूरदास जी पहचान गए कि ये दर्शन खुद नहीं करता है और बाकी सबको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है। तो प्रवचन के बाद सूरदास जी उसके कक्ष में गए। भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब। बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है, पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना, कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी। उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो।
तो बोला 15 महीने हो गए नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तुम। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने। ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर। चलो, और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो कहे अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल आपकी सुनी सुनाई चर्चाओं को सबको सुना देता है और सबको अपना शिष्य बना रहा है। नाथ इस पर अनुग्रह करो। ऐसा सूरदास जी कहना चाहते थे, कहे नहीं। जैसे ही कहने वाले थे कि ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे वाह 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 सूरदास, मैं तो यहाँ की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम जाकू लेकर के आ गए। मैं तो यहाँ देख करके बड़ा आनंद में आ गया। स्थूल ठाकुर जी जो सदा मूर्तिमंत रहते थे, आज बोल पड़े। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, दर्शन दे करके उस पर अनुग्रह किया, उसको भेज दिया। अच्छा, उसको स्वर सुनाई नहीं दिया ठाकुर जी का, उसके लिए तो ठाकुर जी स्थूल रूप में ही खड़े हैं, और सूरदास जी को सुनाई दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह वाह सूरदास, तुम भले याकू पकड़ के लाए, मैं तो बहुत दिन आते याकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब वो चला गया तो सूरदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी उस व्यक्ति ने आपका पिछले 15 महीने से दर्शन नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गिरिराज जी में ही रहता है फिर भी आपका दर्शन नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, आपको दंडवत नहीं करता, आप ऐसे के प्रति इतनी भावना रखते हो कि हाँ बड़ी मैं यहाँ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ से मिलना चाह रहा हूं, आप उसके लिए इतने व्याकुल क्यों थे? तो ठाकुर जी का उत्तर बहुत सुंदर, बोले मैं यहाँ से मिलवे को ने को व्याकुल ना हो, व्याकुल होता तो ये 15 महीना लगा तो आवे मैं, अरे मैं जाते मिलवे को व्याकुल रहूं ना, वो तो रोज आवे मुझे मिलवे, पर यहाँ से मिलवे को व्याकुल में आज सवेरे ही भयो। क्यों? क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो याकू मेरे पास लावे को। आज सुबह ही आके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता जगी, क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो वाकू मुंह से मिलवावे को। कहने का अभिप्राय, यदि कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, कोई भागवत प्राप्त हो चुका है और उसकी इच्छा प्रकट हो जाए कि इसको भी मुझे भगवत प्राप्ति करानी है, तो उसकी इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं आप ताली तो बजा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? भाव समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा हो ना? वयो अच्छो सिंधी में कैसे बोलते हैं? अच्छा है, सखो सुठो। आप तो सिंधी नहीं हो। अरे हम ब्रज में बैठे हैं, अच्छो है, हाँ अच्छा है। तो आपका कथा सुनना केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है, अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो आप ना जाने किस किस का कल्याण कर दोगे। आपके हृदय की इच्छा मात्र, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, मेरी बात मत मानिएगा, भागवत जी के महात्म्य में लिखा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कौन? जो भगवत प्राप्त हो चुका है, जिसे भागवत जी ने स्वीकार कर लिया, जिसे धाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे नाम ने स्वीकार कर लिया, जिसे श्यामा श्याम ने स्वीकार कर लिया, वही गुरु है।
और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाए और मन में एक बार बस सोच ले कि मुझे इसको भगवत प्राप्ति करानी है, तो फिर ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। सूरदास जी की कथा। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। पहली बात तो कथा सुनकर के आप अपने मन में ऐसी भावना, आपके मन में श्री ठाकुर जी केवल भगवान ना रहें, कुछ अपने से दिखने लग जाएं, तो समझो आपने कथा सुनी। देखा करो, राधा रमन जी को देखो, बिहारी जी को देखो, श्री कुंज बिहारी जी को देखो, देख करके अपने आप से पूछो ये आपको कौन दिख रहे हैं, ये आपको कौन लगते हैं। मन में भावना आती है ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये बांके बिहारी हैं, ये राधा रमन है, ये राधा वल्लभ है। समझो अभी कथा नहीं सुनी आपने, लेकिन कावदना ठाकुर जी को देख करके और नेत्र सजल हो जाएं और उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न होने लग जाए, समझो अब कथा ने स्वीकार किया, अब ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया। आप संबंध मत बनाओ। आप ठाकुर, कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी को अपना भैया मानते हैं, हम ठाकुर जी को अपने सखा मानते हैं, हम ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं? एक हाथ से ताली थोड़ी बजाए, खूब करते रहो हवा में। ताली तो तब बजेगी जब दूसरा हाथ भी खड़ो हो, और ये दूसरा हाथ श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी मानेंगे तो आपको उसी रूप में वो दिखेंगे, आपके मन में अनुभव होगा कि वही है। एक जगह की बात है, कथा चल रही थी, तो कथा से पहले मैं सुबह के समय मिलता हूँ 1 घंटा सबसे, 11 से 12 लाल जी के दर्शन भी होते हैं। तो सब लोग आए थे, भीड़ बैठी खूब। तो एक बालक उसमें से बोला जीजा जी प्रणाम, मुझको बोला। मैंने कि कौन सा सारो आयो भैया हमारो? तो बोला मैं हूँ, बताया उसने कहीं से, मैं इधर आओ। मैं हम कब जीजा बने भैया तुम्हारे, हम तो अभी कुआरे बैठे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात समझो। मैंने क्या? हम श्री जी को बहन मानते हैं और श्री बिहारी जी को हम जीजा जी मानते हैं, और जीजा के गांव ते जो भैया आवे वो सबरे जीजा ही हो मैं, तो यहाँ नाते से आप हमारे जीजा हो। तो उसकी भावना बड़ी बढ़िया लगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि तुम मानते हो कि तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाराज जी, मैं जब जब जाता हूं बिहारी जी के पास, मैं इसी भावना से भोग लगाता हूं कि हमारे जीजा जी हैं, इनको पेड़ा बहुत प्रिय, पेड़ा पवाओ। हमारे जीजा जी आए तो जैसे जीजा जी घर आते हैं तो उनको भेंट न्योछावर कुछ देते हैं, माँ रखती है ना हाथ में घर के, उसी भावना से मैं गोलक में दान करता हूँ। जैसे जीजा घर आवे तो पुष्प बरसाए जाते, उसी भाव से मैं माला पहनाता हूँ। और जैसे जीजा जी घर आए तो उनको प्रणाम किया जाता, उसी भावना से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी सारी भावना में जीजा जी ही हैं। और यही बात है कि ब्रज से जो दिखता है मुझे, एक बार अगर पता चल जाए कि ब्रज से, तो मैं उसको जीजा ही बोलता हूँ। मैंने कहा भाई तेरा संबंध ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखो है, तभी तेरे मन में भावना है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से आपको यदि किसी संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यह भी इस बात का प्रमाण है कि आपके सत्संग में कहीं चूक है। ठाकुर जी अपने से लगन लगे, जरूरी नहीं जीजा ही दिखें। भाई देख तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं तेरे मेरे अनेक नाते हैं, मानिए जो भावे। अरे मैं ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं सबसे अलग अलग संबंध है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी के प्रति भाई का भाव है, द्वारिकाधीश जी के प्रति पिता का भाव है, बद्रीनाथ जी के प्रति गुरु का भाव है, वृंदावन बिहारी लाल जी के प्रति सखा का भाव है। कुछ मत करो, दुनिया में संबंध बनावे तो का फायदा? हम सबरे पूरे दिन रिश्तेदारन के पास ही घूमते रहे साल भर, सबरे रिश्तेदार ठाकुर जी बना लो। द्वारिका जी कौन, द्वारिकाधीश कौन? हमारे फूफा है, नया संबंध बनाओ। हमारे फूफा जी है। जगन्नाथ जी कौन है? जी हमारे ताऊ जी हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, मत कहो जगन्नाथपुरी जा रहे हो, ताऊ जी के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो, आपके खुद की भावना में ये प्रकट हो। ये कथा का एक स्वभाव है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा बनेगा? कल्याणकारी। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे उस संबंध को।
ठाकुर जी मानेंगे उस संबंध को। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ऐसे भागवत के विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बात निश्चित है, प्रमाणित है, हम हस्ताक्षर करके भी कह सकते हैं, इस समय साईं के आंगन में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा बैठ के सुना रहे हैं, केवल डोल रहे हैं, लेकिन हैं कथा परिसर के अंदर ही, सबके चित्त में इस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हैं। ये कोई वैसी प्रभाव दिखाने वाली बात नहीं है, ये भागवत जी का प्रमाण है। आप कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आप कथा में 4 घंटे बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं इसीलिए आपको बैठा रहे हैं। जिस प्रकार व्याकुलता होती है किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने की, ऐसी व्याकुलता कथा में आने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता सत्संग करने की हो रही है, ऐसी व्याकुलता चरित्र सुनने की हो रही है, तो निश्चित है कि चित्त में ठाकुर जी बैठ करके ही करवा रहे हैं। वो कथा सुनने में नहीं लग पा रहे, पर कथा में आए हुए श्रोताओं की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में कोई कटौती ना हो, उनकी सेवा में कोई दुविधा ना आ जाए, उस भाव से लगे हुए हैं। यह भी भगवत कृपा का ही फल है कि भगवत ठाकुर जी चित्त में, तभी आप सेवा कर रहे हो। पर बगल में कथा हो रही है, फिर भी मन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब स्पष्ट है आप पे समय नहीं है ना, आपके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी ही कथा में लाते हैं, वही बैठाते हैं, वही सुनाते हैं, उन्हीं की कृपा से आप सुन रहे हो। बीच बीच में ऐसा भी मान लो कि अगर ठाकुर जी चित्त में आए थे, परंतु चित्त में आकर के उन्होंने देखा कि बड़ी गड़बड़ है अंदर, तो कथा में तो ले आए आपको, लेकिन फिर ठाकुर जी चले ही गए, चित्त में बैठ नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ, कथा सुनते सुनते सो गए। समझ लो ठाकुर जी चले गए एक देर को बाहर। ठाकुर जी चित्त में रहेंगे तो कथा में एक क्षण भी मन आपका व्यथित नहीं हो सकता। आप नहीं सुनते, आपकी सामर्थ्य नहीं है कथा सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते हैं। ये भागवत जी का द्वितीय मंगलाचरण, मंगलाचरण के 3 श्लोकों में द्वितीय श्लोक। और तीसरा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रमितद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अब एक बात स्पष्ट तरीके से सुनिएगा, भागवत जी स्वयं फल हैं। कौन है? भागवत जी से फल मत मांगो। हमें कथा सुनने का क्या फल मिलेगा, कथा कराने का क्या फल मिलेगा, कथा में बैठने का क्या फल मिलेगा। कथा कराना, कथा सुनना, कथा में बैठना आपके सत्कर्मों का ही फल है। फल से फल नहीं मांगते, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा निवृत्ति मांगी जाती है, भूख की निवृत्ति, और फल से अनेक फलों को प्रकट करने का बीज मांगा जाता है। श्रीमद् भागवत आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब फल तो आपको मिल ही गया। अब फल से फल मत मांगो। सेब से कह रहे हैं तुम 2 हो जाओ, कैसे होगा? सेब कहेगा मुझे खा लो, रस ले लो, अपनी भूख मिटा लो, और मेरे भीतर बीज है, उस बीज को बो, उसके प्रति श्रम करो, उसके प्रति थोड़ी मेहनत करो, वही धीरे पौधा बनेगा, वही वृक्ष बनेगा, एक दिन घना होकर के उसमें वृक्ष में फल लग जाएगा। मैं 1 से 2 नहीं अनेक हो जाऊंगा, पर श्रम तो बहुत करना पड़ेगा ना। भागवत जी क्या है? फल। 7 दिनों में रस ले लीजिए, अपनी भगवत प्राप्ति की भूख निवृत्त कर लीजिए, और भगवत प्रेरणा जो मन में उत्पन्न हो रही है और भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रकट हो रही है उसका बीज ले लीजिए। अब उस बीज का पालन कीजिए, पोषण कीजिए, नाम जप के द्वारा, परिक्रमाओं के द्वारा, एकादशी निष्ठाओं के द्वारा, तुलसी निष्ठाओं के द्वारा। संत जनों को प्रणाम के द्वारा, राधा रमन, राधा वल्लभ,
कुंज बिहारी लाल, मदन मोहन, गोविंद देव, सब जगह दर्शन के द्वारा वो जो बीज मिला है भागवत जी से, उसको धीरे धीरे पौधा बनाइए। वही पौधा एक दिन वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन के अनंत फलों को जन्म दे देगा और इतने सारे फल होंगे कि रस में ही डूब जाओगे। समझिए इस विषय को बहुत गहराई से। भागवत फल है, फल से रस लीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। श्री शुकाचार्य जी के मुख से निश्चित होने की वजह से भागवत का जो रस है वो अमृत तुल्य हो गया है। इसका मतलब, अमृत का मतलब क्या होता है? अमर। पीने वाला अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसको कभी भूख नहीं लगती, उसको कभी बुढ़ापा नहीं होता, उसको कभी पीड़ा नहीं होती, जो अमृत पी लेता है। इसका मतलब क्या है? भागवत जी अमृत हैं। इनके श्रवण के बाद, इनके रसस्वादन के बाद वृद्धावस्था आ रही है, इसकी पीड़ा आपको नहीं होगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, बौद्धिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, इन सब पीड़ाओं से आप निवृत्त से हो जाओगे। बहुत अच्छा खाने को बहुत ज्यादा मिले ऐसी इच्छा भी नहीं रहेगी, अल्प में काम चल जाएगा आपका। आप बहुत सम होते चले जाओगे। वही है अमृत प्राप्त होने का मतलब। अमृत पीने वाले को भूख नहीं लगती, उसका मन हो वो खा ले, भूख नहीं लगती। अमृत पीने वाले को कभी निद्रा नहीं आती, आलस्य नहीं आता, थकान नहीं होती, वो सब चीज में स्थिर होता चला जाता है। वैसे ही भागवत अमृत पीने वाला भी हो जाता है, उसको कभी थकान नहीं होती। हमारे भारत के वृंदावन के संत जनों को आप देखेंगे ना, अधिकतर नाम जापक संत 1 से 2 घंटा ही सोते हैं बस। उनको निद्रा नहीं, ऐसा नहीं कि वो सोना चाह रहे हैं, सो नहीं रहे, नहीं आती नहीं है उनको। उनकी 2 घंटे में वो पूर्ति हो जाती है जो हमारी 8 घंटे में होती है। क्यों? उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। उनकी अत्यंत वृद्ध अवस्था हो जाती है, पर अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी कई उनकी बातें, कई उनके चाल चलन, कई उनके व्यवहार, उसमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो छोटे से बालक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत अमृत पी रखा है। कई हमारे वृंदावन के संत हैं, उनका आहार यदि आपने देख लिया तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे जी सकते हैं। आहार क्या खाते हैं? स्वामी श्री हरदास जी महाराज 56 भोग पधराते कुंज बिहारी लाल को, और 56 भोग पधराने के बाद वो भोग सब में बांट देते, ब्रजवासियों में बांटते, अपने परिकर में बांटते, ब्रज के जीवों को बांटते, बाहर से आए हुए साधकों को बांट देते, यमुना जी में प्रवाहित करते, और जब स्वयं की लेने की बारी आती तो एक कुशा लेकर के केवल खीर में बोते, और बोर करके वह कुशा में जितनी खीर आ जाती उतनी मुख में लेकर के कुंज बिहारी श्री हरदास जय हो, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, बस इसी में ही भाव रखते, इतने में ही तृप्ति का अनुभव कर लेते। क्यों? उनकी जीव को भूख नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने भागवतामृत पी रखा है। हमारे परम पूजनीय पिताजी महाराज के सदगुरुदेव श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, आप सबको निमंत्रण दे दूं मैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, उनका 28वां वैकुंठ उत्सव है 15 दिसंबर से, इसी 15 दिसंबर से 15 से 21 दिसंबर हर साल कथा होती है हमारे यहाँ। हम और पिताजी यजमान होते हैं कथा के। इस बार गत वर्ष कथा राम कथा भागवत में वेणु गीत पर चर्चा हुई थी। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने 2 वर्ष तक सेवा की। इस वर्ष मलुक पीठाधीश्वर परम पूजनीय श्री राजन दास जी महाराज 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक गुरुदेव का 28वां वैकुंठ उत्सव हमारे निवास स्थान भागवत कृपा निकुंज कुटिया में ही नीचे प्रांगण में होगी। 15 से 21 आप सब लोग आना उस उत्सव में। साईं के भी सब परिकर के सब लोग आवे। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी करेंगे, और विषय कोई एक ही विषय पर 7 दिन चर्चा होगी भागवत के अंतर्गत। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी, उनका स्वरूप कैसा था माता जी हमारी बताती हैं। उन्होंने सेवा की। गुरु जी एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे, उन्हीं के हाथ का बना पाते थे। गुरु जी के घर में ही पिताजी माताजी हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, सेवा कुंज में।
फिर बाद में ये यहाँ रमन रीति में हम लोग रहने लगे। अभी भी वो घर है, वहाँ ताऊ जी रहते हैं सेवा कुंज में। हमारो जन्म सेवा कुंज को है, यही हमारे सेवा आ गई जीवन में। तो हमारे गुरुजी का स्वरूप कैसा था? माता जी बताती, अगर दाल स्वादिष्ट बनी है, प्रसाद में दाल स्वादिष्ट बनी है, तो गुरुजी क्या करते, बाद दाल में पानी डाल देते। क्यों? कि जीव कहीं ज्यादा स्वाद नहीं पाले। रोटी ज्यादा करारी बन गई तो वाकू ऐसे मीड़ करके और वहां में पानी डाल देते। कभी सब्जी में दही मिला देते। मतलब वो रूप स्वरूप जो होता था सामग्री का, उसमें जल डाल डाल करके उसको ऐसा कर देते कि उसमें कोई रस ना बचे। क्यों? ऐसा नहीं कि उनको रस पाने की इच्छा नहीं, पर वे स्वयं को समझाते कि ज्यादा रस लूंगो तो मेरी जीव आधी रह जाएगी रस की। नहीं लेते। जितनो रसीलो पवानो ठाकुर जी को पवाए दो, ऐसी उनकी भावना। ब्रज के रसिकों की रहनी, ब्रज के रसिकों की कथनी करनी सब बड़ी अलग ही है। तो उन्होंने अमृत चखा है भागवत का, इसलिए उनके मन में क्षुधा नहीं होती। और यही भागवतामृत जब चख लेता है व्यक्ति, तो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 तन्मात्राएं हैं। रूप नेत्रों को चाहिए, रस जीव को चाहिए, स्पर्श त्वचा को चाहिए, गंध नासिका को चाहिए और शब्द कान को चाहिए। अगर इन 5 रसों में श्री कृष्ण नहीं बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अभी भागवतामृत पिया नहीं है। इन 5 रसों में श्री कृष्ण आ जाएं, रूप श्री कृष्ण, स्पर्श श्री कृष्ण, सुगंध श्री कृष्ण, शब्द श्री कृष्ण और रस श्री कृष्ण। इन 5 में यदि श्री कृष्ण आ जाएं तो आप समझ जाओ कि आपने भागवतामृत पान किया है।